वरिष्ठ भाजपा नेता हैं आत्मा सिंह जी, समाज सेवी। आत्मा सिंह जी, आपकी पार्टी पे आपने देखा खड़े-खड़े कितने बड़े आरोप लग गए आपकी सरकार पे, आपके सांसद और विधायक पर। उनका बचाव करेंगे या पहले महेंद्र जी के जीवन पर प्रकाश डालेंगे? किस तरह से? ऐसा है ना, वो जो उनके विचार थे उन्होंने अपने विचार रख दिए। मैं तो मैं तो मैं तो केवल महेंद्र जी के उस पर ज़्यादा वो करूँगा, फ़ोकस करूँगा, चूँकि ऐसा है उस काम के लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। देखो आत्मा सिंह जी, आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले हमारी जानकारी में महेंद्र जी के नाम से यहाँ कोई कार्यक्रम या उनकी निशानी यहाँ खड़ी करने का काम किया अपने गाँव में। तो इसका श्रेय पूरा आपको जाता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता, पूरी सच्ची आत्मा से बताइए, क्या सरकारों से चूक हुई या नहीं हुई? बताता हूँ विपिन जी, मैंने उस दिन आपका परसों जो कार्यक्रम था 15 अगस्त को अम्बेडा तिराहे पे जो महेंद्र जी का कार्यक्रम चल रहा था, उसमें भी मैंने बात ये जोड़ दे के रखी थी कि देखो, लोगों की तो दिक्कतें हैं, जनप्रतिनिधि कहो या सरकार कहो, उनकी दिक्कत, लेकिन दिक्कत हम लोगों की भी है। 1990 में हमने 1990 और जब तक, चूँकि मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ, बहुत छोटा था उस समय में। ये जो खेत है, इस खेत के पीछे उनकी यहाँ पर कुटिया हुआ करती थी महेंद्र जी की, और महेंद्र जी का आशीर्वाद मैंने भी प्राप्त किया हुआ है। महेंद्र जी ने मेरे सर पे कई बार हाथ फेरा है, देखने का मुझे अवसर मिला, उनके साथ खेलने का भी, मतलब जैसे बच्चा खेलता है, वो मतलब मेरे दिमाग में वो बातें हैं अब तक भी। महेंद्र जी को हमने कई बार यहाँ देखा है, कुटिया पे बैठे हुए इसीलिए देखा है। आपने सबसे पहले उनके लिए यहाँ बोर्ड लगवाया, लेकिन द्वार बनवाया। हाँ, लेकिन वो तो चलो द्वार बनवाया उनके नाम से, या एक सर्वोदय विकास संस्थान के नाम से एक संस्था बनाई थी हमने। असल में क्या है कि महेंद्र जी ने सर्वोदय के नाम से यहाँ विद्यालय की स्थापना की थी। तो मेरा कहना ये है कि 90 में हमने फिर एक सर्वोदय विकास संस्थान की एक संस्था चालू करी। उसमें हमने बड़ा संघर्ष करा। सबसे पहले मैं अपनी गलती निकालता हूँ, ठीक है? हमने संस्था बनाई, संस्था बनाने के बाद वो सफल नहीं हो पाई। उसमें ऐसा नहीं मेरी कमी थी। आप अपनी उसमें पार्टी की गलती अपने ऊपर क्यों ले रहे नहीं, हैं? उसमें नहीं, पार्टी की गलती नहीं कर रहा हूँ, उसमें जनप्रतिनिधि की भी गलतियाँ हैं, हमारे समाज की भी गलती है, गाँव की भी गलती है, गोहांड की भी गलती है, और उस समाज की भी गलती है जहाँ वो पैदा हुए थे। जब एक काम शुरू किया गया था, उस काम को बहुत पुश अप करना चाहिए, ऊपर करना चाहिए था ना, उसके बाद वो ऊपर हो नहीं पाया। यहाँ पर डॉक्टर केवीआईसी के चेयरमैन थे यशवीर जी, हमने उनको बुलाया था। चौधरी यशपाल सिंह जी भी उस समय मेंबर पार्लियामेंट होते थे, तो उनको बुलाया था। उसके बाद वो मंत्री रहे, उसके बाद भी हमने वो तो उनको चले बुलाया। गए ना, बुलाना उनके सिर नहीं है। बुलाना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं प्रकाश इस बात पे डाल रहा हूँ कि हमने प्रयास किया कि उनके द्वारा यहाँ एक विद्यालय की स्थापना हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई। एक सबसे बड़ी हम में जो गलती अब भी कर रहे हैं, हम एक-दूसरे की आलोचना तो कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि कुछ लोगों ने इस काम को बहुत पीछे से किया है, लेकिन रिप्रेजेंट हम सही से नहीं कर पाए। मैं आज आपको भी बता रहा हूँ बात। आप चूँकि वरिष्ठ साथी भी हमारे हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। इसका एक सिस्टम होता है। भाई, हम सब लोग गाँव-गुआँढ के या एक समिति बना के 20, 30, 50 लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ अपने जनप्रतिनिधि को लेके जाना चाहिए, और जाकर वहाँ मुख्यमंत्री के या प्रधानमंत्री के सामने या गृह मंत्री के सामने अपनी ये रिप्रेजेंट करनी चाहिए कि इतना बड़ा स्वतंत्रता सेनानी था जो बहुत पीछे रह गए। जब तक हम किसी को बताएँगे नहीं, देखो, जब तक एमपी साहब के भी एक करीबी आ गए और उनसे भी पूछेंगे, लेकिन हम आपसे फिर पूछ रहे हैं, उनके सामने मैंने आप जो है खुल करके बताइए, क्या जो पिछली सरकारों ने किया, आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने का, देश के शहीदों को सम्मान देने का ढोल तो आपकी पार्टी पीट रही है ज़्यादा, तो आप लोग क्यों नहीं इस तरफ ध्यान देते? क्यों आपकी पार्टी बार-बार महेंद्र जी को बोलती है? मैं तो ये दोबारा फिर ये बात कह रहा हूँ कि भाई, अब 2 सितंबर हम तो हर बार अलग जगाते हैं। नहीं, भाई ये तो हवन आपका व्यक्तिगत कार्यक्रम है ना गाँव वालों का, पार्टी का इसमें क्या नहीं, योगदान? पार्टी का कोई विषय नहीं। एक्चुअली जितने कार्यक्रम हुए अब तक महेंद्र जी के, वो सारे हम जो गाँव के परिवार के लोग हैं, हम सब मिलते हैं, आपस में चंदा इकट्ठा करके हम महेंद्र जी का जन्मदिन मना लेते हैं। लेकिन बाहर से हमें कोई, या सरकार की तरफ से या लोगों की तरफ से अभी तक कोई ऐसा नहीं मिल पाया। चलो, ये तो खैर एक कार्यक्रम जन्मदिवस मनाना, इसके लिए हमें पैसा नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि महेंद्र जी के नाम से इस क्षेत्र में एक ऐसी कोई संस्था का स्थापना हो जिसमें महेंद्र जी का नाम चमके। मेन विषय ये है, वो नहीं हो स्कूल तो पाया। है, लेकिन स्कूल से बढ़ के भी संग्रहालय कोई हो सकता है, स्मारक हो में सकता है। कुछ भी कार्य हो सकता है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो उनके नाम से हो सकते हैं। कोई यूनिवर्सिटी खोली जा नहीं, सकती है, आत्मा सिंह जी, किसी यूनिवर्सिटी का नाम रखा जा सकता आप है। तो पढ़े लिखे नेता हैं, बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। क्या महेंद्र जी के नाम से डाक टिकट, कोई उनके नाम से कोई योजना, सरकारी योजना, कोई बड़ा उनके नाम से कोई द्वार, कोई बस अड्डे का नाम, कोई बड़ा काम नहीं हो सकता था क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, अब भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ जो गलतियाँ होगी, कौन करेगा? आपकी सरकार ही तो करेगी ना। हाँ, करेगी सरकार। देखो, ऐसा है, हम लोग तो उनके पीछे-पीछे चल सकते हैं। करेंगे तो वही लोग जो सरकार के अंग हैं। अगर सरकार के अंग अंग कौन है? वो अंग कौन है उनका भाई, नाम? सरकार के अंग तो भाई जो एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, नहीं, यही तो एमपी हैं। एमएलए का नाम क्यों नहीं लेते आप? नहीं, नहीं, एमपी एमएलए तो हमारे सारे सम्मानित हैं। एमपी एमएलए मेरा व्यक्तिगत किसी पे आक्षेप नहीं मैं करता कभी भी। मतलब मेरा एक बात करने का मैं किसी अदर्स पार्टी पे भी नहीं करता। लेकिन ये है कि हम अपनी बात मजबूत तरीके से रख सकते हैं। अब हमारी बात कितनी मानी जाए या हम में कितनी शक्ति है,
भाई अगर हम 1000 लोग किसी मामले में इकट्ठे हो तो वो बहुत जल्दी बात मानी जाएगी, और हम 4 लोग एक बात को कहेंगे, 3 लोग बात कहेंगे, उसका दूसरा असर होता है, वो 1000 लोग सक्रिय होते नहीं। आपके जो मुख्यमंत्री हैं उनके गुरु आदित्यनाथ जी, वो महंत जी के साथ जेल में रहे, महंत जी से उनका बड़ा लगाव रहा, तो क्या योगी जी के सामने आपके नेता रख नहीं सकते इनके जीवन को जाकर के बताएं? तो क्या मुख्यमंत्री कोई कदम नहीं उठाएंगे? क्या आपको लगता है यहाँ भी फेल रहे हैं मैं आपके इसका नेता? जवाब दूंगा। जब यूनाइटेड प्रोविंसेस था तो यहाँ के महंत जी विधायक बने थे, लोकप्रिय विधायक यहाँ के हुए। उसके बाद ऐसा हुआ, एक एक कार्यक्रम नोएडा में हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। एक कार्यक्रम नोएडा में हुआ, वहां पर किसी व्यक्ति ने महंत जी की किसी बात पे अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी, और उस अपमानजनक टिप्पणी को महंत जी अपना उसमें लपेट के अपने उसमें कंबल में और यहाँ आ गए थे, और यहाँ आने के बाद चौधरी नारायण सिंह को उसकी प्रतिक्रिया में विधायक बना दिया था। इतनी गहरी शख्सियत वो थी, लेकिन आगे हम लोग तो नहीं है ना वहां पे, हम लोग तो कहीं भी नहीं। मैं तो फिर अपने गलती निकाल लूंगा भाई, जब लोग इकट्ठे नहीं होंगे, जोर नहीं लगाएंगे, काम कैसे हो जाएगा विपिन जी? मतलब ये है आपके नेता आप लोगों से कोई भय नहीं, डर नहीं रखते किसी तरह का? भाई जी हमसे नहीं, कि हम नेता पे काम भी तो निकालने की क्षमता रखते हैं ना। मेन विषय तो ये है, हमने कितनी बार पकड़ के बिठाया, 500-700 लोग, 1000 लोग अच्छा, आप क्या इकट्ठे, इस रिक्वेस्ट बात की करेंगे? भाई प्रधान जी ये बात तो नहीं है। आपको हाँ। आपके जनप्रतिनिधि भी सुन रहे होंगे, शाम को उनके फोन भी आएंगे, लेकिन आप निर्भीकता से बताइए क्या अब क्या करना चाहिए? एमपी विधायक जनप्रतिनिधियों का क्या फर्ज है? देखो बात चली गई है बहुत इसमें होना ये चाहिए कि हम सब लोगों को एक रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से बना के, कुछ लोगों की कमेटी बना के उनके सामने बात रखनी चाहिए, क्योंकि सरकार के अंग वही हैं, हमें लेकर वहां जाएंगे। और मैं ये मानता हूं कि हमारी सरकार के लोग ऐसे हैं, चाहे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, उनके सामने अगर इतना अच्छा विषय जाएगा तो निश्चित तौर पर इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। विपिन जी मैं बता रहा हूँ आपको बात। तो लखनऊ और दिल्ली जाने का भाड़ा कौन देगा? ना जी भाड़ा वाड़ा तो हम ही दे लेंगे, चलो भाड़ा तो इकट्ठा करके हम चंदा दे कर लेंगे, भाड़े की नहीं चिंता है, हमारी बात को सही तरीके वहां रखा जाए, हम तो ये चाहें। ये सारा काम आप लोग ही करेंगे, मूर्ति आप लगा रहे, स्मारक आप बना रहे, गेट आप बना छोटा सा काम है ना, हम तो विपिन जी बड़ा काम करने के लिए कह रहे हैं ना, उनकी उनकी याद में बहुत अच्छा काम कोई हो जाए, उसके लिए, उसकी तैयारी के लिए हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल रहे, प्रयास आप साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल करेंगे, और आत्मा बहुत सिंह जी तो ये कह जी, जी। शालीनता से करेंगे। ठीक है, ये तो आत्मा सिंह जी कह रहे हैं। अब हमारे जो सांसद हैं उनके आप बड़े करीबी हैं, चंद्रपाल प्रधान जी गांव के प्रधान हैं, आपकी ड्यूटी तो और भी ज्यादा बड़ी बनती है। ये आप लोग गांव के लोग, परिवार के लोग बना रहे हैं, पार्टी का सहयोग क्या है इसमें, और एमपी और विधायक जी का क्या रोल है? खुल के बिल्कुल नहीं बताइए। नहीं, इसमें विधायक जी का और एमपी साहब का तो कोई रोल ही नहीं है इस मूर्ति में, ये तो सारा गांव का सहयोग है। और ये परिवार के और गांव के लोग कह रहे 3 साल से लगातार उनको बुला रहे हैं हम, उनसे रिक्वेस्ट इसके 2 साल पहले जो है, ये जो दूसरी पुण्यतिथि मनाई जा रही, उससे पहले जो विधायक जी आए थे यहाँ स्कूल में, आत्मा सिंह ने बड़े भावुक हो गए, अपनी बात को रखा था, आंखों में पानी आ गया था सभी लोगों के। लेकिन उस टाइम उस बात को भी सुनकर सबको, विधायक जी थे उस टाइम यहाँ, उस बात को कोई उन्होंने उसका वो नहीं दिया, उसका कोई जो है उन्होंने आश्वासन दिया बस। भाई हमने कहा, भाई इन्होंने कहा भाई कम से कम इस स्कूल को जो है ऊंचीकरण में चला जाए, वो भी नहीं करवा पाए मैं। आश्वासन को तो आप कोर्ट में भी अपील नहीं कर सकते। हाँ वही तो, कोई आश्वासन तो उनका है भाई, देखो अब खोखले। चंद्रपाल जी, आप तो गांव के जुझारू प्रधान हैं, आपको तो उस प्रधान के लिए जाना जाता है जो एमपी विधायक सबके साथ टकरा जाते हैं। क्या बात रही, महंत जी का लिए कुछ क्यों नहीं ला पा रहे आप? मैं जी के लिए जितना हम प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से कर रहे हैं, और कोई मेरिट देने के लिए तैयार नहीं फिलहाल। चाहे वो कोई मतलब, अगर मान से क्या प्रयास हो रहा लिया हमारा प्रयास ये देखो, 60 साल से मूर्ति कोई लगा नहीं पाया हमारा, हम भी जब प्रयास करें, हमारे परिवार वालों ने, सबने, गांव वालों ने ये इस मूर्ति का स्थापना कर दी भी। इसका पिछले उसमें 1 साल पहले इन्हें कुछ रखा भाई इसमें इंटरलॉकिंग हो, अब इसका इंटरलॉकिंग कर दिया, सौंदर्यीकरण कोशिश कर रहे हैं हम, जितना भी हो जाए इसमें, जितना भी प्रयास है उतना करेंगे। 2 साल हमारा, जितना 2 साल का कार्यकाल बच रहा है। अमृत सरोवर का जो बजट मिला हुआ, कुछ इसमें से भी महंत जी तो के लिए? कोई पैसा हमारे से नहीं किसी ने दिया, 1 पैसा किसी का नहीं आया। वीडियो साहब की जेब में ही है बस सब। क्यों नहीं, बीडीओ साहब की होगा या किसी की भी हो, हमारे पास तो मनरेगा का पैसा लगा, या हमारे तालाब में खुदवाया हमने अपने तरीके से खुदवाया, इसमें कोई पैसा किसी का निधि का नहीं आया, किसी का, हम उसकी जनप्रतिनिधि की। सांसद जी से रिक्वेस्ट करके देखिए। वो तो बहुत कर ली, लेकिन वो मजबूर हैं फिलहाल, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है उनका ऊपर, पैसा उन्हें वो तो चाहे दिल थे, लेकिन दे नहीं पा रहे। दिल तो चाहे, पैसा देना दिल तो चाह रहे, नहीं चाहे, दिल तो चाहे तालाब बन जाए, बढ़िया बने, लिख भी रखा, दे भी रखा, लिख के कल भी दिखाया उन्होंने मेरे तक। तालाब का बजट तो लगे, तालाब का तालाब के लिए मेरे तो दिखाया उन्होंने, कल देख कितना लिख के दे रखा है। तालाब का बजट अलग है, महंत जी के बजट नहीं महंत जी का अलग नहीं, तालाब के बारे में कह रहे हैं हम आपसे। तालाब सांसद जी पैसा नहीं दे पा रहे तो सांसद जी से आप दूसरे काम करवा सकते हैं, डाक टिकट हो जाए, किसी यहाँ के आसपास के किसी बड़े पाठ्यक्रम में उनको महंत जी को स्थान मिले। चाहे देखो जी, सांसद जी पार्लियामेंट में उठा सकते हैं सांसद हाँ जी। बिल्कुल उठा सकते हैं, हम तो चाहें कि उनके नाम से जो है, देखो मेरी तो ये इच्छा है, अगर भाई कम से कम एक महंत जी के नाम से अगले साल तक एक गेट बन जाए यहाँ से उसके नाम पे,
अभी मेरी बात हुई थी साथियों से, अरे मैं कम से कम भी एक गेट और बन जाए इसका, 1 साल के बोले ज़्यादा खर्च होगा, रे मैं भाई हो जाएगा, जिब्रान मिल के करेंगे तो हो ही जाएगा, कोई बात नहीं कि इतना बड़ा काम नहीं है गेट का। एक एक मैन अच्छा, जी का नाम अभी है। बीजेपी में ही हैं और आप लोग बड़े-बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। क्या उस आज़ादी के अमृत महोत्सव में कहीं महंत जी का जिक्र नहीं होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए था। हुआ कहीं? नहीं हुआ ही नहीं कहीं भी, होना क्यों चाहिए। क्यों नहीं हुआ जी? बस पता नहीं, जनप्रतिनिधि भी नहीं कुछ चाहते इसके बारे में। सब उस दिन चुनाव है, उस दिन तो जाए माथा टेकन इसके आगे बहन जी के, अगर हमें कुछ आशीर्वाद मिल जाए, लेकिन इसके नाम का देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसा क्यों है? पता ऐसा नहीं, वो तो उनकी मंशा है भाई, क्या है वो तो उसके बारे में नहीं बता सकते हम। हाँ, नहीं, बीराखेड़ी में तो यहाँ के बीजेपी को वोट थोड़ी जनप्रतिनिधि देते हैं। तो ओवर नहीं लिख रहे इस रास्ते से निकल के जाए। मैंने इस अस्पताल के बारे में 10 जगह लिख के दे दिया, मगर जी इसे उठवा दो, कम से कम खराब हो गया इसकी इसकी कम से कम सौंदर्यकरण ही हो जाएगा यहाँ, मतलब ठीक ठाक बन जाएगा यहाँ का जगह, उसके लिए भी कुछ नहीं। नहीं, वो तो इंटर्न डिपार्टमेंट मैटर होते हैं कई बार टूट वो। जाएगा, टूट का हमने कहा इसका नीलाम करा दिया, जो जो उठा मट्टी मतलब साफ सुथरा जगह बनेगी हमारी, भाई एक टंकी लग गई हमारी, यहाँ ही बन गया तो साफ बन जाएगी जगह, अभी वही अब भद्दा लग महंत रहा जी है के हमारे नाम बीच पर में। आप तमाम लोग खड़े हैं, आत्मा सिंह जी हैं, मेरी परिवार के तो लोग हैं, प्रधान जी आप हैं। क्या चाहते हैं जनप्रतिनिधि अगर आपको सुन रहे हो, अब कैसे वो अपनी भूल को सुधार सकते हैं? हम तो प्रायश्चित कह भी रहे हैं कर कि लेंगे कोई और कुछ बड़ा कर महंत जी के नाम पर अगर कोई संस्था बढ़िया बन जाए तो हम तो कहें उनका धन्यवाद, अगर हम करवा दें कोई दिक्कत नहीं, करवाने में क्या सबसे परेशानी बड़ी ना बात है। देखो विपिन जी है कि वो सर्वोदय के नाम से एक संस्था की स्थापना उन्होंने ही करी थी महन जी ने। देखो सच्ची श्रद्धांजलि तो महन जी को यही है कि उनके नाम से कोई अच्छी संस्था जो शैक्षिक रूप से हो वो स्थापना अगर इस क्षेत्र में हो जाए, हमारे गांव में हो जाए, आसपास हो जाए। अच्छा, आत्मा सिंह जी इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज आसपास बहुत खुल चुके हैं। असल में हमारे गांव में एक बहुत बड़ी समस्या भी है विपिन जी, आपको बताऊं, हमारे गांव में ग्राम समाज की जमीन है नहीं। अगर हमारे गांव में ग्राम समाज की जमीन होती तो निश्चित तौर पर हमारे विधायक एमपी भी इस काम को करा देते। उन्होंने आश्वासन दिया इस बात के लिए। किरत सिंह से मेरी कई बार बात हुई कि विधायक जी के, उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि आप जमीन लियो और जमीन के बाद विद्यालय बन जाएगा। लेकिन ये है कि कमी हमारी है कि वो हम कर नहीं पाए इस बात को, क्योंकि हमारे यहाँ वो है नहीं, ऐसे जमीन को दान देने को तैयार नहीं है। एक हमारे साथी ना, हालांकि हमारे ही परिवार का ही साथी है, पिछली बार उनने पिछले साल पिछले 2 साल पहले उसने कहा था जमीन जमीन में दे दूंगा, मैंने कहा था विद्यालय में बनवा दूं, मतलब मैं कहीं से बनवाऊं मगर जमीन तो विद्यालय। 2 सितंबर की क्या तैयारी है अब? तो 2 सितंबर का कार्यक्रम धूमधाम से बनाओगे, वही हवन का कार्यक्रम करेंगे, रखेंगे सब। सांसद जी और विधायक जी आएंगे? हाँ, हम उनको सभी को चाहिए। इनवाइट करेंगे ना, अगर वहाँ आवेंगे तो इनवाइट तो करके आऊँगा मैं, आना ना बुला आना रखे हैं तो। सांसद जी और विधायक जी? नहीं बोलो तो ये भी टेम है ना, ये भी कहा नहीं है कि कहेंगे उनसे और आऊंगे भी यहीं हर साल आवे उस तो आवे भी हर साल ही। आवे तो हर साल आते हैं। और इस बार आएंगे तो आप शिकायत करेंगे या क्या? नहीं, जोड़ देके उनसे मांग करेंगे, जोड़ देके मांग शिकायत भी करेंगे। करेंगे, मांग भी करेंगे, शिकायत तो करेंगे करेंगे असल में उससे पहले और हमको मांग भी थोड़ा सा करेंगे। अपना भी एक बात तो विपिन जी आप बताओ, क्या इन्होंने दिख नहीं रहा, भी दिखे तो उन्हें भी है, नेताओं ने जनप्रतिनिधि 3 बार लिखड़ेंगे देंगे, क्या क्यों दिखता नहीं भाई यहाँ की व्यवस्था भी रखेगी। राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त हैं और ज़्यादा। भाई सब रहे हैं अपने काम के लिए कितना ध्यान रखे हैं, हमारे लिए नहीं दिखता उन्हें। सबसे सबसे बढ़िया तरीका तो यही है जी, 5-7 बीघे जमीन अगर इकट्ठी हो जाए तो ये इसी साल विद्यालय बन जाएगा। तो ये हमने महंत जगन्नाथ दास जी के गांव से आपको दिखाया। यहाँ महंत जगन्नाथ दास जी की जिस तरह से सहारनपुर की स्वाधीनता संग्राम में इतना बड़ा उनका योगदान रहा, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से महंत जी की उपेक्षा हुई है और उस उपेक्षा के चलते आज तक उनके गांव को और उनके गांव में उनकी जो परिवार है उसको ना कोई पहचान मिल सकी, ना कोई स्मारक सरकार उनके नाम से खड़ा कर पाई। तमाम पार्टियों के जो दूसरे नेता हैं, जैसे लोगों ने यहाँ बताया बीएसपी की सरकार आई तो बीएसपी ने अपने महापुरुषों के नाम से, समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में आई तो लोहिया और जनेश्वर मिश्र के नाम पर बड़े बड़े पार्क बने, और आरएलडी हो या दूसरी तमाम सरकारें हैं, कांग्रेस ने देश भर में नेहरू गांधी परिवार के नाम पर बड़े बड़े काम किए। लेकिन महंत जगन्नाथ दास जी के परिवार से कोई लोग राजनीति में ना तो आगे बढ़ पाए और ना राजनीति में आगे बढ़े हुए लोगों ने उनकी तरफ ध्यान दिया, इसलिए उपेक्षा का शिकार महंत जी रहे। और 77 साल पूरे हो चुके हैं, स्वतंत्रता प्राप्त हुए, लेकिन महंत जी अभी भी अपेक्षा का शिकार हैं। परिवार के लोगों को इस बात की टीस भी है। क्षेत्र के लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, गांव के प्रधान खुद हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी अभी तक कोई ठोस कदम इस तरफ नहीं उठाया गया है। हार करके अब परिवार के और गांव के लोगों ने अपने सहयोग से ये पीछे जो आप मेरे देख रहे हैं मूर्ति और स्मारक बनाने का काम शुरू किया है। हर साल अपने आप से ये सहयोग करके 2 सितंबर को महंत जी की जयंती का कार्यक्रम भी करते हैं, नेताओं को बुलाते हैं, क्षेत्र के लोगों को बुला करके अपने तरीके से उनके जीवन को, उनके कार्यों को याद करते हैं। लेकिन सरकार उनकी पूरी तरह से अपेक्षा किए हुए है। जनप्रतिनिधियों से भी हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, उनका पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ उनसे चूक रही,
या अगर वो कहीं न कहीं इस काम को लेकर के प्रक्रिया में है, तो वो भी उनका पक्ष हम आपके सामने लाएँगे। अभी तक गंगो के बीराखेड़ी गाँव से नेशन 24 पर।